आखिर तुमने अपनी औकात दिखा ही दी। किस किस को गोली मारोगे तुम? तुम्हें 2 करोड़ चाहिए थे ना मेरे तलाक के पेपर्स की जगह। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में थी, इसमें उस बेचारे वकील की जान लेने की क्या जरूरत थी? खुदा की लाठी पे आवाज होती है अंसर। कहां से लाऊंगी मैं 2 करोड़ रुपए? संबुल, 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 संबुल। कौन? जुगनू, अनुषा, जुगनू, जीजन भाई, संबुल, अंदर आओ। जीजन भाई, संबुल, संबुल उठो। जी जैन भाई। संबुल, देखो इसको क्या हुआ। संबुल बीबी, तुम इसको संभालो एम्बुलेंस को। बाबा किधर है? बाबा, अनुषे। आंटी, आंटी। क्या बात है बच्ची, क्यों इतनी घबराई हुई हो तुम? आंटी वो आपकी गाड़ी चाहिए, बहुत इमरजेंसी है। तो गाड़ी तो मारिया के पास है। क्यों, खैर तो है? क्या हुआ है?
आंटी वो सुंबल आपी ने बहुत सारी टैबलेट्स खा ली है, यू नो सुसाइड अटेम्प्ट। क्या? जैन भाई एम्बुलेंस लेके आ गए होंगे। मेरे परवरदिगार, परेशानियों ने तो उनका घर ही देख लिया। सईदा बहन, खैरियत तो है? आपका चेहरा बता रहा है कि बहुत बड़ी परेशानी है। खैर? जी क़िबला, बस क्या बताएं, ऊपर वालों की बच्ची आई थी, गाड़ी का पता कर रही थी। ये रात के वक्त गाड़ी की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? सब खैरियत तो है ना? शाह साहब, कुछ ज़्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर वो बच्ची बहुत घबराई हुई थी। वो कह रही थी कि सुंबुल आपी ने खुदकुशी करने के लिए गोलियां खा ली हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये बच्ची अदनान की हमशीरा है ना? ये अदनान तो बड़ा सुलझा हुआ लड़का लगता है। फिर ये शाह साहब, बहुत ही लंबी कहानी है। अदनान के मामू की बेटी है सुंबुल, यहीं रहती है। उसका अदनान से निकाह होने लगा था, मगर बस यूँ समझ लीजिए कि जुल्फ़िकार साहब के आजमाइश के दिन चल रहे हैं। हाँ, हम कोई मदद कर सकते हैं उनकी? क्यों नहीं शाह साहब, ये सारा मामला जहन का उलझाया हुआ तो है। अच्छा, अगर ऐसी बात है, ज़रा सब कुछ तफसील से बताएंगी मुझे? जी, वो दरअसल बात यह है कि हम तो डर ही गए थे कि पता नहीं क्या होगा। वो क्यों भाई?
आप खुद सोचिए मिस निजामी, एक शख्स इतनी मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाता है और वो क्या कहते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में सारी ब्रीफ दे दें। वो ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे में बंदा खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? एग्जैक्टली। ये तो तुमने खूब कही। और हाँ, सब सुनने के बाद कहने लगे कि ठीक है आप लोग जाके बाहर बैठिए, और आधे घंटे के बाद बुलाते हैं। मिस निजामी, आपने जितनी तारीफें की थी ना, वो सुन के हमें ऐसे लगा था जैसे वो हमें देख के खड़े हो जाएंगे और हमारा इस्तकबाल करेंगे। लेकिन जब हम अंदर दाखिल हुए तो उनका रिएक्शन इतना कोल्ड था कि मैं बता ही नहीं सकती। भाई उन्होंने मुझसे तो तुम लोगों की बड़ी तारीफ की थी, वो तुम लोगों से बहुत खुश हैं। वो कभी खुश भी होते हैं? उन्हें देख के लगता नहीं है। बताइए ना मिस निजामी, क्या कह रहे थे वो? पहले तो तुम बताओ कि आधे घंटे बाद उन्होंने क्या कहा? हम लोग जब अंदर दाखिल हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें कोई रिजल्ट सुनाएंगे, लेकिन उन जनाब ने अपने पत्थर जैसे सख्त चेहरे को सामने रख के एक ही जुमला बोला, हाँ कि शाम में मिस निजामी से मिलने ना, वो तुम्हें सारी तफसील बता देंगी। मुझे फ़ोन आ गया है और अब रिजल्ट मुझे बताना है। सीरियसली? जी। सही थ्रिल दे रहा है ये बंदा, कदम कदम पे सस्पेंस। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गेम शो में बैठी हुई हूँ। ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हारा आइडिया अप्रूव कर दिया है। वाह, मुबारक हो भाई। कंग्रेचुलेशन, हम जीत गए। यार तुम्हें भी मुबारक हो पार्टनर। अच्छा, ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं। एक और न्यूज़ भी है अदनान तुम्हारे लिए। तुम्हें प्रोडक्शन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। मतलब अपनी बंद फैक्ट्री खोलो और काम शुरू कर दो। आप सीरियस हैं? यस, आई एम सीरियस। आई डोंट बिलीव दिस। वाह, कंग्रेचुलेशन अदनान। थैंक यू सो मच। ये आपके बगैर हो नहीं सकता था। और मिस निजामी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। Pick up the phone. हाँ जैन, बोलो। हेलो अदनान। फिर पैसों की ज़रूरत पड़ गई है क्या? वो सुंबुल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। What? क्या हुआ है? हेलो। हाँ जैन, आवाज़ आ रही है, बोलो। क्या हुआ है? किस हॉस्पिटल में हो तुम? ये जनरल हॉस्पिटल। और कैसी हैं वो? पता नहीं यार, आईसीयू में है अभी तो। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं बताया। आई थिंक उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। डैड को संभालना मुश्किल हो गया यार। प्लीज़ जल्दी आ जाए यार। हाँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। डैड का ख्याल रखना, ओके? और अगर कोई फर्दर अपडेट मिलती है तो मुझे लाजमी बताना। बस मैं यहाँ से आ रहा हूँ। आई नो, मैं तो वैसे ही तक घबरा रही थी रास्ते पे। मिस निजामी, मुझे जाना होगा। क्यों? इज एवरीथिंग ऑलराइट? आप जानती हैं ना मेरी कज़न सुंबुल को? हाँ। शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड। क्या? जी, खुदकुशी करने की कोशिश। आर यू सीरियस? ओह माय गॉड। आई हैव टू गो। ओके, लेट्स मूव। मैं आपसे फोन पे बात करती हूँ, ठीक है? अदनान, साहब जी, आप इस तरह थक जाएंगे
घर जाके आराम कर लें, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे। बेटा मैं ठीक हुई यहाँ पे। जब तक मेरी बच्ची अच्छी नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। साहब जी घबराने की कोई बात नहीं है, सुंबल बीबी को भी होश आ जाएगा। जैन भाई गए ना, अदनान भाई को फ़ोन कर लें, हम संभाल लेंगे साहब जी। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं कहीं नहीं जाऊँगा जब तक मेरी बच्ची को होश नहीं आ जाता, बस। ठीक है साहब जी, आप जैसा मुनासिब समझें। इतनी छोटी सी थी, जब इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई, पता ही नहीं चला ये कब इतनी बड़ी हो गई कि अपने फैसले खुद करने लगी। साहब जी अब आप खामखा परेशान हो रहे हैं। सुंबल बीबी होश में आ जाएंगी अभी, इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं हुआ। खुदा करे ऐसा ही हो, अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे बेटा। ये एक मरतबा इसको होश में आ जाने दे, मैं इसकी सारी नाराजगियां दूर कर दूंगा, इसका हर गिला शिकवा दूर कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सब। बस दुआ कर, दुआ कर। अच्छा तो ये किस्सा है भाई, बड़ा सब्र है अदनान का तो। जी हाँ बिल्कुल, मैं जाऊंगी अस्पताल उसका पता करने। जी ज़रूर ज़रूर, बल्कि घर आ जाएं तो हम भी चाहेंगे कि उनकी तीमारदारी को जाएं। डैड, क्या हुआ ये सब? बस बेटा पता ही नहीं चला। डैड आप अपने आप को संभालिए, मैं डॉक्टर से बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठिए आप।